और चलिए बुलेटिन की शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, आफत की बारिश से कुदरत का कहर कई राज्यों में जारी है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही हुई। 3 जगहों पर बादल फटा है। कुल्लू, मंडी, रामपुर में बादल फटा। कुल्लू के निरमंड में बादल फटने से एक ही परिवार के 5 लोग समेत कुल 7 लोग पानी में बह गए। कई घर पानी के तेज बहाव में बह गए। पानी की धार में दर्जनों की संख्या में गाड़ियां बह गई। कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर होने के चलते पूरा इलाके में पानी भर गया है। पानी भरने से संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग उत्तराखंड से, जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बीच केदारनाथ में फिर कुदरत का कहर देखने को मिला। केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही मची। भीमबली और लिंचोली पैदल मार्ग पर बादल फटा। भीमबली में पैदल मार्ग का 20 से 25 मीटर हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। भीमबली में 200 तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित तरीके से रोक लिया गया था और वहीं गौरीकुंड और सोनप्रयाग में होटल खाली करा लिए गए हैं। दूसरी तरफ टिहरी में बादल फटने से 3 लोगों की भी मौत हो गई है। जागेश्वर में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग के साथ। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। लगातार तीसरे दिन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वायनाड आपदा में अब तक 282 लोगों की मौत हो गई है। 195 लोगों का इलाज जारी है और अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के चलते सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी जी जान से लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। प्रभावित इलाकों से 1592 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं 8000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया गया है। यानी एक के बाद एक कई लैंडस्लाइड्स के चलते यहां पर कई गांव मलबे में तब्दील हो चुके हैं। चौथी बड़ी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। वायनाड में हुए भारी नुकसान का जायजा लेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वायनाड के लिए रवाना हो चुके हैं। खराब मौसम के चलते बुधवार को राहुल और प्रियंका गांधी का ये दौरा था, ये टल गया था। अब आज राहुल और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उन्होंने भी आज केरल में टूटे हुए जिस तरह से कुदरत का एक कहर टूट पड़ा है, उसको लेकर अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। केरल में आई प्राकृतिक आपदा के चलते कई राज्य आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग के साथ। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का कहर। एम्स के पास फ्लाईओवर में भारी पानी यहां भरता हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के चलते जगह जगह पेड़ गिरे हैं। दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में बारिश से जल जमाव भी देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। कई पौष इलाकों में बारिश होने के चलते जल जमाव हो गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने एहतियातन सभी स्कूलों को आज बंद कर दिया है। वहीं कल हुई भारी बारिश के बाद मयूर विहार इलाके में एक महिला और उसके बच्चे की पानी में भरे नाले में डूबने से मौत हो गई, जबकि सब्जी मंडी इलाके में एक मकान के मलबे से एक शख्स को बाहर निकाला गया है। आगे बढ़ रहे हैं छठी ब्रेकिंग। रोहतास के कशिश वाटरफॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हो गए हैं। पहाड़ी नदी में कई सैलानी फंसे हुए हैं। पिकनिक मनाने के लिए लोग कशिश झील पहुंचे थे। अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। 2 दर्जन से ज्यादा लोग पहाड़ी नदी के तेज बहाव में फंस गए हैं। वाटरफॉल में पानी बढ़ते देख मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया। लोगों की रेस्क्यू करने की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आगे बढ़ रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसमें भारी बारिश के चलते संसद लॉबी के अंदर पानी के रिसाव के बाद संसद भवन का गहन निरीक्षण करने के लिए सभी पार्टी सांसदों की एक विशेष समिति बनाए जाने की मांग की गई है। सांसद मणिकम टेगौर ने नई संसद का एक वीडियो एक्सपन भी शेयर किया। मणिकम टेगौर ने दावा किया है कि 1200 करोड़ रुपए खर्च करके बनी संसद की नई बिल्डिंग में पानी टपक रहा है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग। दिल्ली में भारी बारिश के बीच ही यूपीएससी छात्रों का भी प्रदर्शन जारी है। आक्रोशित छात्र अलग अलग मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने विधायक दुर्गेश पाठक के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात भी की थी। विद्यार्थियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आगे बढ़ रहे 9वीं ब्रेकिंग। कांग्रेस सांसद चन्नी ने दिया है पीएम मोदी के खिलाफ नोटिस। चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस दिया है। चन्नी ने प्रधानमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए पूछा, एक्सपंज किए बयान की पीएम कैसे तारीफ कर सकते हैं। और 10वीं ब्रेकिंग। अगस्त के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद एलपीजी सिलेंडर महंगा मिलेगा। कंपनियों ने इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया है। यानी 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में ये बढ़ोतरी हुई। नई कीमतें आज से लागू हो चुकी हैं। वहीं जो 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ।